पिछले वीडियो में हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर पढ़े थे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये ब्लैकमैन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि एट एनी पॉइंट द फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट दैट फैक्टर कंट्रोल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो सबसे एट एनी पॉइंट जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही फैक्टर कंट्रोल करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। उसी को लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उन पे पढ़ते हैं हमें क्या कैसे ये रेट लिमिटिंग बन जाते हैं और कैसे ये अफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस को। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट। लाइट किस क्वालिटी की आ रही है, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी। क्वालिटी होनी चाहिए 400 to 700 नैनोमीटर विजुअल स्पेक्ट्रम है जिसमें रेड और ब्लू लाइट पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोला जाता है। अब इसमें देखते हैं ड्यूरेशन डज नॉट कंट्रोल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ओवरऑल प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती है। अब इंटेंसिटी देख लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अमाउंट नंबर ऑफ क्वांटिटी इंसिडेंट लाइट यूनिट एरिया, कितने एरिया पे कितनी लाइट पड़ रही है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। इसमें ग्राफ में दिया है, इसमें ये कंपनसेशन पॉइंट दिया है। यहाँ पे ये देखते हैं जब लो लाइट होती है तो धीरे धीरे लो लाइट से जब लो लाइट होती है तो यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर होता है। ये ए को लिमिटिंग फैक्टर माना। जब यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट होता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। जब हाई लाइट होती है तो वहाँ पे रुक जाता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रुक गया फोटोसिंथेसिस। लाइट सैचुरेशन पॉइंट, लाइट इंटेंसिटी। अब हम देख लेते हैं लाइट बहुत ही कम लिमिटिंग फैक्टर होती है। सैडी प्लांट्स के लिए मान सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जंगलों में हम देखते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जो उनके नीचे प्लांट्स होते हैं कैनोपी में रहते हैं, हैवी ट्रीज के नीचे कैनोपी में, तो उनमें मान सकते हैं लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है।